नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दंगल फिल्म तो आपने देखी ही होगी। दंगल फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई। उसमें बाल कलाकार भी थे जिन्होंने वो गीता और बबीता फोगाट का रोल प्ले किया था। अब आप सोचिए, उनमें से एक बाल कलाकार जो अभी 20 साल की भी नहीं हुई थी, सुहानी भटनागर, उनकी मौत हो गई। और मौत इसलिए हुई, ऐसा बताया जाता है, एक बहुत ही टेढ़ी से सुनने में आने वाली बीमारी है जिसका नाम भी आसानी से आपको जबान पे नहीं आएगा। इसे कहा जाता है, एक ये आपके स्किन की एक बीमारी होती है जो लोग बताते हैं ये आप ही का शरीर आपको अटैक कर देता है। इसको कहा जाता है ऑटो इम्यून। अब ये क्या किसी के भी साथ हो सकता है? और अगर 19 साल की लड़की के साथ हो रहा है, स्किन के रैश को तो हम लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, ये सोचते हैं चलो क्रीम व्रीम लगा करके ठीक हो जाएगा। लेकिन स्किन के रैश से मौत हो जाना, इसको लेकर के चिंताएं हैं। क्योंकि अगली बार जब रैश होगा तो क्या आपके मन में भी ये चीज आनी चाहिए कि ये कहीं इससे मौत तो नहीं हो जाएगी? 19 साल, सोचिए क्या उम्र होती है। अपना ज्ञान देने के बजाय आप लोगों से गुजारिश है कि ये इंटरव्यू देखिए और एक एक्सपर्ट से पूछते हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि इसके मायने क्या हैं और ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है हम सब लोगों के लिए अगली बार जब रैश हो। मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर बहुत ही सेलिब्रेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर भारद्वाज, हमें समय देने के लिए। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आम जबान में अगर आप बता सकें कि ये जो सुहानी के साथ हुआ, ये क्या बीमारी थी, ये क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, क्यों हो जाती है, इसका कोई इलाज है, मौत तक नौबत कैसे आ गई, मृत्यु कैसे हो गई, इन सब चीजों के बारे में अगर आप एक एक करके बता दें। ज़रूर संकेत, पहले तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। डर्मेटोमायोसाइटिस काफ़ी टाइम से रही है। ये स्किन की डिसऑर्डर ज़रूर है, स्किन पे सिर्फ़ कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं, ये मेनली मसल का डिसऑर्डर है। तो होता क्या है, जैसे आपने कहा ऑटो इम्यून, तो ये ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट कर देता है जिससे कुछ एंटीबॉडीज़ बनने से मसल में वीकनेस आती है। जिससे कहने का ये मतलब है कि अगर मसल वीकनेस के साथ कहीं कोई छोटी-मोटी स्किन रैश आए, आपको लगता है कि आपको से पॉट पे बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में या बहुत देर लेट के सडनली उठने में मसल में पेन है और आपको कहीं बॉडी में रैश आ रहा है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट पे, फिजिशियन पे जाके ये टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईज़िली डायग्नोस हो जाता है। ये सिर्फ मामूली कुछ ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोस हो सकने वाली बीमारी है, जो काफ़ी पुरानी है, मगर अब इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4-5 साल में पूरे ग्लोब में देखा जा रहा है कि ये बीमारी, जो पहले सिर्फ लेट 40s 60s में दिखाई देती थी, ये अब बच्चों में दिखाई देती है। तो जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते एज़ इंडियन पेरेंट्स कि बच्चे को आलस आ रहा है, वो कह रहा है कि चलने का मन नहीं कर रहा, दर्द हो रहा है, तो ऐसी छोटी चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी। इसमें बुखार वगैरह नहीं आता है। वीकनेस एंड रैश आर द मेन सिम्पटम्स। जी, वीकनेस और रैश मेन सिम्टम होता है, लेकिन इससे मौत हो जाना या मृत्यु हो जाना, ये रेयर अकरेंस है या ये कॉमन है? क्योंकि अगर तो ये कॉमन है तो फिर ये बहुत ही रिस्की है। तो उसको अर्ली डिटेक्शन की बात तो आपने बता दी, लेकिन मृत्यु हो जाना इस बीमारी से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी संकेत जी, देखिए ये बीमारी बिकॉज़ ये वायरल ऑटो इम्यून रिएक्शन है। ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि बॉडी को बार-बार अटैक हो रहा है। हम लोग पूरे दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड देश में रहते हैं, सबसे गंदी सांस लेते हैं। सो पॉल्यूशन इज़ आल्सो लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, मतलब किसी इंसान को जिसको ऑटो इम्यून रिएक्शन है, जो ऐसी सांसें लेगा, अब तो डब्ल्यूएचओ ने भी डिक्लेयर किया है कि यहाँ की सांस लेने से 7 से 8 साल की मृत्यु का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। इसीलिए ये सारी बीमारियां ज्यादा लीथल हो जाती हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि डर्मेटोमायोसाइटिस एज सच हार्डली ना के बराबर किसी की डेथ कॉज करने लायक है। अगर आपको डायग्नोस हो गया है तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल और चेंजेस लाने जरूरी हैं।
क्योंकि ये इंटरनल हमारे शरीर में मेलिग्नेंसीज क्रिएट करना और लंग्स, मायोसाइटिस का मतलब है आपकी मसल्स जा रही है, मसल डर्मेटोमायोसाइटिस में होता क्या है कि मसल वीकनेस होने से मसल्स का जो नॉर्मल काम है फंक्शनिंग वो नहीं हो पाती। जैसे अभी मैं ये हाथ हिला रही हूँ तो इतनी एक उंगली हिलाने में भी करीब 100 मसल्स की जरूरत पड़ी है, आप समझिए कितने नर्वस सिस्टम का एक्शन इन्वॉल्व है, कितनी मसल फाइबर्स हिली हैं। सो उतने से एक्शन में भी हमारा कितना जो मूवमेंट होता है वो वीकनेस हो जाना, जिसकी वजह से फेफड़ों में सांस नहीं आ रही, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। या अंदर कैंसर्स के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन से, जो ज्यादा बढ़ते हैं अगर आप पोल्यूशन वाली जगह में रहें, या आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, या आपकी डाइट में जंक फूड और अच्छी चीजें ना हो। सो डर्मेटोमायोसाइटिस के लोगों को बहुत लाइफस्टाइल की जरूरत होती है चेंज करने की, ऑक्सीजन लेवल्स अपने शरीर में बढ़ाने की, हेल्दी लाइफ की बहुत जरूरत होती है, वरना ऑफ कोर्स डेथ हो सकती है। मगर एज सच डर्मेटोमायोसाइटिस से नहीं होगी, उसकी वजह से जो वीक हो गई है बॉडी उसमें अलग बीमारियों की वजह से होगी। जो जो आप डॉक्टर भारद्वाज बता रही हैं कि ये अपने आप में ये बीमारी मौत का कारण नहीं बनेगी, लेकिन इसकी वजह से शरीर के और अंग जो कमजोर पड़ जाएंगे वो मौत का कारण बन सकते हैं। लेकिन बिल्कुल देखिए, रूट कॉज जो है उन मसल्स को कमजोर करने वाला यही बीमारी है। जी, क्यों वो एक यही है। लंग या फेफड़ा कमजोर हो रहा है, वो इसी बीमारी की वजह से हो रहा बिल्कुल बिल्कुल, मगर ये है कि ये लोग ज्यादा ससेप्टेबल हो गए, है ना? जैसे हम है। देखते थे कि किसी भी बीमारियों में कुछ एज ग्रुप ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, जेरियाट्रिक हम्म, हो गए, बच्चे हो गए, तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस को वायरल एटियोलॉजी भी सोचा जाता है कि कुछ वायरस ट्रिगर्स की वजह से इसमें मसल वीकनेस हुई है, कुछ ऑटो इम्यून सोचा जाता है। हाँ। तो इस तरह की बीमारी से जो वीकनेस होती है, उन लोगों को लाइफ़स्टाइल में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस एक अच्छी चीज़ है, ये बहुत दुखद चीज़ है कि एक यंग लड़की के साथ ऐसे हुआ। मगर आई थिंक देश को, लोगों को इससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने इन सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भारद्वाज, एक एक करके, सबसे पहली बात, ये कितना कॉमन है या कितना रेयर है? क्योंकि यहाँ मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को डरा दें कि अगली बार खुजली होने लगे तो इंसान ये सोचे कि बस अब मेरे कुछ बड़ी तकलीफ की बात हो रही है, जाके देखें, है नहीं, ना? नहीं, क्योंकि लोग, आप नहीं जानते हैं, संकेत। लोग थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, उनको ये, फिर वो ये गिनने लगते हैं कि हे भगवान, हुँ, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं आपसे हुँ, जानना चाहता हूँ, ये क्या बहुत कॉमन है या रेयर है? हुँ। संकेत जी, इसका इंसिडेंस अब बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर लकीली। मगर हाँ, अगर आपको सिर्फ रैश आ रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मगर अगर आपको रैश के साथ मसल वीकनेस स्टार्ट हो गई है और मसल वीकनेस 1 डेढ़ महीने से आपको महसूस हो रही है, आपको खुद लगता है कि 1 डेढ़ महीने पहले आप सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने में फिट थे और अब आपको, मैं साँस चढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मसल वीकनेस की बात कर रही हूँ। मतलब आपको पैर हिलाने में दर्द हो रही है। मैं बार-बार ऐसे हाथ जो हिला रही हूँ उसमें मुझे वीकनेस शुरू हो जाए कि मेरे को हाथ हिलाने में दर्द होती है बहुत ज़्यादा। मतलब मसल्स में दर्द, जी, मसल्स में दर्द, मांसपेशियों में मेन दर्द? हाँ। मांसपेशियों मांसपेशियों के दर्द के साथ जब रैश आता है, तब हमें सोचने की बात है और 3-4 हफ्ते लास्ट करे, क्योंकि कभी-कभी कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं मसल वीकनेस के, तो वो हमें इग्नोर कर देना चाहिए। हुँ, एक तो आपने बोला लाइफस्टाइल, कि आप अच्छा खाइए और अच्छी सांस लीजिए और व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाने का प्रयास कीजिए, जब डिटेक्ट हो जाए उसके बाद। इसको, इसकी कोई दवाइयां भी हैं? मतलब आप क्या एक एक शेड्यूल पे डलते हैं? और कितने टाइम तक आदमी दवाई खाए? क्योंकि भाई, अगर मेरा शरीर मुझको ही अटैक कर रहा है, ऑटो इम्यून है, तो हुँ, सपोज फर्ज कीजिए मैं आज ठीक हो गया, मुझे हुआ, डिटेक्ट हुआ, मैं आज ठीक हो गया, लेकिन हुँ, पता चला 1 साल बाद मुझे ये फिर हो गया, हुँ, मेरे हुँ, शरीर ने फिर ऑटो इम्यून अटैक कर दिया, ये कैसे डिटेक्ट किया एब्सोल्युटली। जाए? बिल्कुल संकेत जी, इसके लिए साइंस हैज़ रियली हैज़ लॉट ऑफ एडवेंट और आजकल बहुत मेडिसिन्स आती हैं, जिन लोगों को कोई सिम्पटम्स हो डर्मेटोमायोसाइटिस की वजह से, क्योंकि ओवरऑल होता क्या है कि कुछ लोग तो 5 साल में अपने आप ठीक हो जाते हैं और अगर सिर्फ लाइफ़स्टाइल चेंज किया है। कुछ लोग जो नहीं ठीक हो पाते, उनके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन, स्टेरॉइड्स, सप्रेसेंट्स, अलग-अलग तरह की मेडिसिन्स आती हैं, जो देनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स। हम्म, सबसे ज़रूरी है इन लोगों को रेगुलरली अपने ब्लड टेस्ट कराना, अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करना। इन्फ्लेमेशन हुआ शरीर में किसी भी तरह का स्ट्रेस ट्रिगर, जो पोल्यूशन से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं खाने में, जो ये जंक फूड में बाहर से आप टोमेटो केचप या कुछ भी खरीदते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में ट्रिगर करती रहती हैं इन्फ्लेमेशन को और ऑटो इम्यून बीमारियों को। इन चीज़ों को अपनी डाइट से निकालना बहुत ज़रूरी है। जी। और इसी वजह से आपको लगता है कि अब ये बच्चों में भी देखने को मिल रहा है? नंबर वन, पोल्यूशन। दूसरी चीज, मतलब जंक तो मेन स्टेपल डाइट हो गई है।
जो जी। और खाना है वो तो सेकेंडरी हो गया है, वो तो कभी कभार शौकिया खाया जाता है। तो आपको लगता है ऐसे बच्चे जो हैं वो ज्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं, जो कि जंक के आदी हो गए हों, और हम्म। दूसरी चीज एक प्रदूषित वातावरण में रहने के भी आदी हो गए हों, क्योंकि वो कोई विकल्प ही नहीं है उनके पास। हुँ, हुँ। बिल्कुल ठीक संकेत जी, वो तो है ही। ल लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं ये उसी के अंदर ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। एंड पोस्ट कोविड जो एरा चल रहा है, क्योंकि देखिए डब्ल्यूएचओ ने तो अभी खत्म नहीं किया है कि पैंडेमिक खत्म हुआ है। हम्म। मगर हम पूरे ग्लोबल डेटा देखें तो ये यूएस में काफ़ी लोगों का आया है कि डर्मेटोसाइटिस की जो इंसिडेंस हैं ये बढ़ गए हैं पहले से। सो इसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता साइंस को, मगर इसके ट्रिगर्स वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं। किसी वायरल बीमारी की वजह से सडनली हमारी मसल की वीकनेस, मतलब मांसपेशियों की वीकनेस शुरू हुई हो। सो जो ट्रिगर है वो तो नहीं पता, बट मैं जाते-जाते यही मैसेज आपके चैनल के द्वारा दूँगी कि बहुत ज़रूरी है हमें अपनी लाइफ़स्टाइल पे काम करना। डेली हमें पता होना चाहिए कि 10-15 मिनट हमने अपने शरीर पे लगाए हैं, जिस शरीर के साथ हमें जीना है। और हमें हम्म। अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर, डाइट के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करना है। इन्फ्लेमेशन से मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो आपके शरीर को अटैक कर रही है। तो हम्म। आपको पूड़ी भी अटैक करती है, समोसा भी अटैक करती है, मेडिकल टर्म्स में। कुछ भी डीप फ्राइड हमें अटैक करता है। तो 15 मिनट आपने खाने के अंदर, मतलब 10 मिनट कोई हेल्दी चीज़ खाई कि जो भी आपने गलत खाया आप उससे अपने आप को बचा रहे हैं। डीप फ्राइड से आप अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हर एज ग्रुप को कहीं करनी चाहिए और हेल्दी लाइफ़स्टाइल हम्म। की तरफ जितना ज़्यादा हो सके उतना जाना चाहिए। डॉक्टर भारद्वाज, मेरा आखिरी सवाल, और ये थोड़ा पहले ही पूछ लेना चाहिए था। अमूमन जब स्किन रैशेस लोगों को हो जाते हैं या कुछ होता है, तो दूसरे लोग बचते हैं कि भाई इनसे हाथ ना मिला लें या छू ना लें, पता चला इनका इन्फेक्शन हमें लग जाए। मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि इस बीमारी का के जो पेशेंट्स हैं, हुँ। उनके रैश ट्रांसफरेबल हैं या किसी और को हो सकते हैं, या ये पूरी तरीके से उस बीमारी का ही एक फंक्शन है और उन्हीं तक रहेगा? सिर्फ़ इस बीमारी का ही फ़ंक्शन है, दूसरे को नहीं हो सकते। इनफैक्ट कोई भी रैश जो होती है, वो कंटेजियस नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर एचआईवी की जो रैश होती है। फंगल इन्फेक्शंस वगैरह को हम डॉक्टर्स ऑफ कोर्स रैश नहीं कह सकते, वायरल इन्फेक्शंस को हम रैश नहीं कह सकते। रैश कभी भी कंटेजियस नहीं होती एंड ये जनरली ट्रिगर्स इसके स्ट्रेस होते हैं, तो उस वक़्त इस तरह से बिहेव करना तो बहुत ही गलत है। एज़ अ सोसाइटी हमें एक-दूसरे को हेल्प करना चाहिए, स्पेशली फैमिली में। भी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी फैमिली मेंबर्स भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हम्म। संकेत, सो दे शुड इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये कोई कंटेजियस चीज़ नहीं होती है रैशेज़। ऑटो इम्यून डिजीज जो स्किन इन्फेक्शन पैदा करें, वो ये अकेला ही है या और भी है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझको भी अभी साल डेढ़ साल पहले कोविड के प्रकोप के बाद ही हाथ में ऐसे इन्फेक्शन हुआ, जिसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये बताया कि ये ऑटो इम्यून है। कुछ हुँ। दवाइयां दी, एक क्रीम दी। अब फिलहाल वो हथेली हथेली पर नहीं है, लेकिन मसल्स कमजोर नहीं हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये ऑटो इम्यून जो कि रैश ट्रिगर करता है, ये यही बीमारी है या इसके अलावा भी और फॉर्म्स में आते हैं ऑटो इम्यून डिजीज? बहुत सारी हैं संकेत जी, ऑटो इम्यून वाली जो स्किन रैशेज़ क्रिएट करती हैं। और जो हम्म। आपके हाथ में हुआ होगा वो शायद फिर कुछ एक्ज़ीमा रहा होगा, इसीलिए वो ऑटो इम्यून नहीं रहा होगा, तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। मगर हम्म। जो बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि अगर रैश के साथ मसल वीकनेस है और वो परसिस्ट कर रही है कम से कम 3 हफ्ते, 21 डेज़, और उससे पहले मसल वीकनेस, मांसपेशियों की वीकनेस नहीं थी, तो ही आप अपना ये ब्लड टेस्ट कराने का सोचें। ब्लड टेस्ट सिंपल एएनए और सीके लेवल्स होता है। सीके होता है क्रिएटिनिन काइनेस, एक एंजाइम। उसके लेवल अगर किसी के बड़े हों, तो वो सोच सकता है कि हाँ, उसकी मसल में कोई डिसऑर्डर है। मगर ये हम्म। टेस्ट बेफालतू ना कराएँ, अगर आपको सिम्पटम्स हों सिर्फ़ तभी सोचें। और जैसे संकेत जी ने अपनी रैश को ठीक किया डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके, अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अपनी लाइफ़स्टाइल हम्म। पे ध्यान दें और हम्म। इस तरह की बीमारियों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट पे ज़रूर जाएँ। उस डर्मेटोलॉजिस्ट की दुकान के एकदम नीचे फ्रेश छोले भटूरे और समोसे छन रहे थे। मैंने अपने आप को रोका क्योंकि मुझे ये हिदायत दी गई थी कि ये सब नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारद्वाज, आपने सुबह सुबह समय दिया हमको और समझाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे एक 19 साल की लड़की की स्किन इन्फेक्शन जैसी चीज से मौत हो सकती है। तो उसके पीछे की वजह अब आपने अच्छे से समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।